हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनियस इंग्लिश टॉक। सो आज हम और एक न्यू स्टोरी लेके आए हैं। स्टोरी का नाम यहाँ देख सकते हो, द गूस विद द गोल्डन एग्स। गूस होता है हांस। हांस जो होता है उसमें जो बड़े हांस होते हैं, मतलब राज हांस, ठीक है, वही होता है गूस विद द गोल्डन एग्स। गोल्डन होता है सोने की, एग्स होता है अंडा, ठीक है, सोने की अंडा वाली एक राजहंस, ठीक है, सोने के सुनहरी अंडे के साथ एक राजहंस सोने का अंडा देती थी। कहानी यही है, ठीक है। तो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, स्टोरी बहुत इजी भी है, इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट भी है, बहुत शॉर्ट है, ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं है। हम जल्दी उसको कंप्लीट कर लेंगे एंड आपको बिल्कुल आसानी से समझाने की मतलब कोशिश करेंगे, ठीक है। आप सिर्फ कुछ देर हमारे साथ बने रहें, हम बहुत जल्दी उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पैराग्राफ से हम मीनिंग बताएंगे एंड पैराग्राफ वाइज मीनिंग बताएंगे, सेंटेंस का मीनिंग, इवन हर एक वर्ड का मीनिंग बताते हुए चलेंगे। आप सिर्फ कुछ देर हमारे साथ ध्यान से बने रहिए। फर्स्ट लाइन से देखें यहाँ से क्या होता है। Once upon a time, a man and his wife had the good fortune to have a goose which laid a golden egg every day. एक sentence. इसके बाद है lucky though they were, they soon began to think they were not getting rich fast enough. हो जाता है दो सेंटेंस में एक पैराग्राफ। तो देखिए फर्स्ट लाइन से, वंस अपॉन ए टाइम होता है एक बार, ठीक है, मीनिंग होता है एक बार, एक समय में। अगर सिर्फ वंस कहे तो भी हो जाएगा मीनिंग। वंस होता है एक बार, वंस अपॉन ए टाइम भी होता है एक बार। ए मैन एंड हिज वाइफ, एक आदमी, एंड हिज वाइफ एंड उसका जो पत्नी, हैड द गुड फॉर्चून, उनके पास क्या था, बहुत गुड फॉर्चून था, ठीक है, बहुत भाग्यशाली थे वो लोग, ठीक है, बहुत भाग्यशाली थे। टू हैव ए गोज, क्योंकि उनके पास क्या था, एक गोज था, ठीक है, एक राजहांस था। विच लेड, जो देती, लेड होता है अंडा देना, ठीक है, जो अंडा देती थी। ए गोल्डन एग, कैसा अंडा, सोने का अंडा, ठीक है, सोने का अंडा देती थी एवरी डे, हर रोज। तो ये हो गया फर्स्ट सेंटेंस कि एक बार क्या हुआ, एक आदमी एंड उसके जो पत्नी है वो भाग्यशाली थे क्योंकि उनके पास क्या था, एक गूस था, ठीक है, एक राजहंस था। वो राजहंस क्या करती थी, हर रोज एक सोने का अंडा देती थी। उसके बाद आता है सेकंड सेंटेंस, लाकी दो दे वेयर। हालांकि वो लोग अगरचे बहुत लाकी थे, बहुत भाग्यशाली थे। दे सून बिगेन टू थिंक, दे, वो दोनों, वो पति पत्नी क्या कर रहे थे, सुन होता है बहुत जल्दी, बिगेन शुरू कर दिया, टू थिंक चिंता करना। क्या चिंता करना शुरू कर दिया कि दे वेयर नॉट गेटिंग रिच, वो लोग अमीर नहीं बन पा रहे हैं। रिच होता है अमीर, गेटिंग होता है बन पा रहे हैं, नॉट होता है नहीं बन पा रहे हैं, फास्ट एनफ होता है बहुत तेजी से, मतलब बहुत जल्दी से वो लोग अमीर नहीं बन पा रहे हैं। उस बात को लेके वो दोनों सोचने लगे, ठीक है। तो यही फर्स्ट पैराग्राफ में हो जाता है कि एक आदमी एंड हिज वाइफ, उसके पत्नी, एक समय में बहुत भाग्यशाली थे क्योंकि उनके पास एक राजहंस था, ठीक है। तो वो राजहंस क्या करती थी, हमेशा हर रोज एक एक सोने का अंडा देती थी, ठीक है। अब उन लोगों के दिमाग में ये आया कि हमें डेली एक एक सोने का अंडा मिल रहा है, उससे हम बहुत जल्दी अमीर नहीं बन पा रहे हैं। वो लोग चिंता करने लगे, सोचने लगे। अब आता है सेकंड पैराग्राफ में, यह देखें। They imagined that if the bird is able to lay golden eggs, its insides must be made of gold. And they thought that if they could get all that precious metal at once, they would get mighty rich very soon. So the man and his wife decided to kill the bird. ये देखे कहानी क्या होता है। दे इमेजिन, तो उन्होंने कल्पना की है। इमेजिन होता है कल्पना करना। उन लोगों ने, दे मतलब कौन, वही पति पत्नी ने कल्पना की है, दैट इफ द बर्ड इज एबल टू ले गोल्डन एग्स, कि अगर ये जो पक्षी है, ये जो बर्ड है, मतलब हांस जो है, अगर ये इज एबल टू ले गोल्डन एग्स, एक सोने का अंडा दे सकती है, ये अगर सोने का अंडा दे सकती है, तो क्या होगा, इट्स इनसाइड, जरूर इसका जो इनसाइड है, अंदर का जो हिस्सा है, मस्ट बी मेड ऑफ गोल्ड, ये जरूर सोने से बनाया हुआ है। उन लोगों के दिमाग में यही आया कि अगर ये हांस हमें हर रोज एक सोने का अंडा दे रही है, तो जरूर इसके अंदर का हिस्सा क्या होगा, सोने से बनाया हुआ होगा, इसलिए वो डेली एक सोने का अंडा दे पा रही है, ठीक है। अब क्या होता है, एंड दे थॉट, उन लोगों ने सोचा, that if they could get all that precious metal at once, अगर उन लोगों को मिल जाए, if they मतलब अगर उन लोगों को could get मिल जाए, ठीक है, मिल सकता है, all that precious, जितने सारे कीमती, precious होता है मूल्यवान, जो बहुमूल्य कीमती
मेटल जो है एट वंस, एक ही बार में, अगर उन लोगों को वो सारा सोने का अंडा, सारा सोने का मेडल अगर एक ही बार में मिल जाए, दे वुड गेट माइटी रिच, तो वो लोग बन जाएंगे, दे वुड गेट होता है वो लोग बन जाएंगे माइटी रिच, बहुत ज़्यादा अमीर, वेरी सुन, बहुत जल्दी। ठीक है, दिमाग देखो उन लोगों का। ठीक, सो द मैन एंड हिज वाइफ डिसाइडेड, इसलिए द मैन, वो जो आदमी था, एंड हिज वाइफ, उसका जो पत्नी, डिसाइडेड, उन लोगों ने डिसाइड कर लिया, निर्णय ले लिया, टू किल, कि हम मार देंगे द बर्ड, उस बर्ड को। ठीक है, उसको मार देंगे, उसके काट के उसका अंदर का जो सोना है उसको निकाल लेंगे, हम अमीर बहुत जल्दी बन जाएंगे, क्योंकि सब्र नहीं है। ह्यूमन बींग्स में, इंसान में यही होता है कि किसी चीज़ का सब्र नहीं है, बहुत जल्द हमको अमीर बन जाना है, जो भी करना है बहुत जल्द बन जाना है। ठीक है, तो उस पैराग्राफ में यही होता है, दे इमेजिन्ड, उन लोगों ने कल्पना की है, दैट इफ द बर्ड इज एबल टू ले गोल्डन एग्स, कि अगर ये बर्ड्स, ये पक्षी यहाँ हमें गोल्डन एग दे सकती है, सोने का अंडा दे सकती है, इट्स इनसाइड्स, तो उसके अंदर, अंदर का जो हिस्सा, मस्ट बी मेड ऑफ गोल्ड, ये जरूर सोने से बनाया हुआ है। एंड दे थॉट, उन लोगों ने सोचा, दैट इफ दे कुड गेट ऑल दैट प्रीशियस मेटल एट वंस, कि अगर उन लोगों को ये सब प्रीशियस, मूल्यवान धातु जो है अगर एक ही बार में एक साथ मिल जाए, दे वुड गेट माइटी रिच वेरी सून, तो वो लोग बहुत ज़्यादा अमीर बन जाएंगे बहुत जल्दी। ठीक है, सो द मैन एंड हिज वाइफ डिसाइडेड टू किल द बर्ड, इसलिए ऐसे ही क्या किया, उन दोनों ने डिसाइड कर लिया कि हम क्या करेंगे, उस बर्ड को मार देंगे, किल कर देंगे। ठीक है, किल होता है मार देना। ठीक है, मार के अंदर का हिस्सा निकाल लेंगे, अमीर बन जाएंगे। यहाँ तो स्टोरी का एंड हो जाता है। देखिए, एक पैराग्राफ ही रह गया, गूज विद द गोल्डन एग्स, सॉरी स्टोरी, ये स्टोरी का नाम फिर दिया गया। ठीक है, उसको काट लें। हाउएवर से हमारा पैराग्राफ है, हाउएवर, हालांकि, अपन कटिंग द गूज ओपन, दे वेर शॉक्ड टू फाइंड दैट इट्स इनर वर्ड्स, इट्स इनर्ट्स वेयर लाइक दैट ऑफ एनी अदर गूज। ठीक है, तो हालांकि क्या हुआ, अपन काटिंग द गोज, उस गोज को, उस राजहंस को काटने के बाद, ठीक है, ओपन होता है काट के जो खोला। ठीक है, दे वर शॉक्ड, वो लोग हैरान रह गए, शॉक्ड हो गए। ठीक है, टू फाइंड, ये मिलके, कि दैट्स इट्स इनर्ट्स, इसका जो अंदर का जो हिस्सा है, वेयर लाइक दैट ऑफ एनी अदर गोज, दूसरे जो गोज का, दूसरे जो पक्षी का अंदर का हिस्सा होता है ऐसा ही है, मतलब साधारण है। ठीक है, उसके अंदर कोई सोना बोना नहीं है। ठीक है, तो यही होता है उस पैराग्राफ में, कि उन लोगों ने डिसाइड करके उस पक्षी जो था, हांस जो था, उसको काट लिया। ठीक है, सोने, अंदर से सोना निकालने के लिए। लेकिन जब उन लोगों ने काट के उसको ओपन किया, ठीक है, खोला, तो दे वेर शॉक्ड, वो लोग हैरान रह गए, टू फाइंड दैट इट्स इनर्ट्स वेयर लाइक दैट ऑफ एनी अदर गोज, उसका अंदर का जो हिस्सा है वो मतलब साधारण पक्षी का हिस्सा जैसा होता है, अंदर कुछ भी नहीं होता है, हड्डी होता है, उसका जो मांस होता है वो सब होता है। ठीक है, तो गोश्त से भरा हुआ है, कोई सोना नहीं है उसके अंदर, ये लोग देख के शॉक्ड हो गए। तो यही होता है स्टोरी, मॉरल सीख यही दिया गया कि थिंक बिफोर यू एक्ट, कि तुम सोचो बिफोर यू एक्ट, कुछ करने से पहले। ठीक है, तो बहुत एक अच्छा सीख हमको मिला है, थिंक बिफोर यू एक्ट, आप कुछ भी करने से पहले सोच के करें। ठीक है, कुछ भी करने से पहले सोच के करें। ठीक है, तो यही था हमारा स्टोरी। स्टोरी के थ्रू हम, एक छोटा स्टोरी था, स्टोरी को समझने की कोशिश की। हमारा जो मेन एम एंड फोकस है स्टोरी के थ्रू इंग्लिश को सीखना। ठीक है, स्टोरीज, आसान स्टोरीज से इंग्लिश का मीनिंग कैसा उठाया जा सकता है ये सीखना। तो हम आपको समझाने की कोशिश की है, आपको सिखाने की कोशिश की है, उस उन जैसे स्टोरीज के थ्रू हम भी सीखने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम नए नए सीखते हैं। ठीक है, तो फिर भी कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ। वीडियो अगर अच्छे लगे तो उसको लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा हुआ, एंड चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करके रखें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। ठीक है, चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।